अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे पास ये HP 5100 डेस्कटॉप पीसी मौजूद है। हम इसके मदरबोर्ड को इसकी केसिंग से निकालेंगे और इसके तमाम पार्ट्स को, रैम्स को, प्रोसेसर को, हीट सिंक, इसकी बैटरी को इसके मदरबोर्ड से अलहदा कर देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर की खुद से सर्विस करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हमने ये मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया और इसके तमाम पार्ट्स को हमने ओपन कर लिया है। हम इसकी सर्विस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मदरबोर्ड में बहुत धूल मिट्टी और डस्ट वगैरह जम चुकी है, जिसकी वजह से ये सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डस्ट और मिट्टी वगैरह इसके बोर्ड पे जमी हुई है। बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं इसी तरह बिल्कुल डस्ट और धूल है। हम इसकी सर्विस करेंगे। मदरबोर्ड की सर्विस करने के लिए हमने सबसे पहले अपने मदरबोर्ड को प्रेशर के साथ पानी डालना है मदरबोर्ड के ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो धूल मट्टी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम नल के ज़रिए अपने मदरबोर्ड में अच्छे से पानी के साथ इसको वॉश कर रहे हैं, ताकि इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगी। हमारे चैनल पर कंप्यूटर की सर्विस के बारे में पहले से वीडियो मौजूद है, जिस पर हमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी मिले हैं कि इस तरह करने से, पानी से वॉश करने से हमारे पीसी का मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा, पानी से वॉश करने से हमारे पीसी के मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। अगर आप मार्केट में अपने कंप्यूटर की सर्विस के लिए जाएंगे तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपके कंप्यूटर की सर्विस करेंगे। पानी से वॉश करने के बाद हमने अपने मदरबोर्ड के ऊपर सर्फ डाल के उसे अच्छे से किसी ब्रश के साथ साफ़ करना है, ताकि उसके अंदर स्लॉट्स के अंदर, उसके रैम की स्लॉट और पीसी स्लॉट्स के अंदर जो मट्टी धूल वगैरह है वो निकल जाए। हमने यहाँ पे प्रोसेसर की सॉकेट में सर्फ को नहीं डालना और ना ही वहाँ पे हमने ब्रश चलाना है। आप देख सकते हैं प्रोसेसर की सॉकेट में बिल्कुल भी हमने सर्फ नहीं डालना और ना ही वहाँ पे हमने प्रोसेसर के पॉइंट्स पे, पिनों पे हमने ब्रश को चलाना है। हमने बाकी तमाम बोर्ड को अच्छे से सर्फ डाल के वॉश करना है, सर्विस करनी है, ताकि अच्छे से झाग बन जाए। और इस झाग को हमने अपने साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज के नीचे, इसके जो नीचे बबल्स होती हैं उनमें अच्छे से पानी को डालना है। सर्फ वाले पानी को साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज के नीचे बबल्स होती हैं, जो कि इनके पॉइंट्स मदरबोर्ड के साथ अटैच हैं। हमने उनके अंदर सर्फ वाले पानी को डालना है, ताकि उनके नीचे कोई मट्टी या कोई कार्बन वगैरह हो तो वो निकल जाए। इस तरह हमने अपने पीसी की अच्छे से सर्विस करनी है। बैक पोर्ट्स को, पीसीआई स्लॉट्स को, रैम स्लॉट्स को हमने बिल्कुल ब्रश के साथ अच्छे से अपने पीसी को सर्फ वाले पानी के साथ सर्विस करना है। बैक साइड से भी हमने ब्रश के साथ अपने पीसी की मदरबोर्ड की सर्विस कर लेनी है। मदरबोर्ड के जिस हिस्से पे आपको जंग या कार्बन वगैरह नज़र आए तो आपने वहाँ पे सर्फ डाल के हल्के से लाइटली ब्रश को चलाना है, ताकि वहाँ से जंग वगैरह निकल जाए। सर्फ के साथ अपने मदरबोर्ड को सर्विस करने के बाद आपने फिर से अपने मदरबोर्ड को पानी के साथ, प्रेशर वाले पानी के साथ फिर से एक बार वॉश करना है। इनकी स्लॉट्स में साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज के नीचे आपने प्रेशर के साथ पानी डालना है, ताकि बबल्स के नीचे जो सर्फ वाला पानी गया है वो निकल जाए। ब्रश को आपने बिल्कुल लाइटली चलाना है, ताकि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स वगैरह डैमेज ना हो जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मदरबोर्ड की सर्विस कर ली है। और सर्विस करने के बाद हमने अपने मदरबोर्ड को बिलोर करना है। बैक पोर्ट्स को अच्छे से बिलोर करना है। बैक पोर्ट्स, पीसीआई स्लॉट्स, रैम स्लॉट्स, तमाम बोर्ड को हमने अच्छे से बिलोर करना है, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए। यहाँ पे आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अपने मदरबोर्ड को बिलोर करना है, ताकि इसके अंदर बबल्स के नीचे, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज के नीचे जो पानी है वो निकल जाए। अपनी तमाम स्लॉट्स को अच्छे से आपने बिलोर करना है। और यहाँ पर हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अपने मदरबोर्ड को बिलोर किया है। बिलोर करने के बाद हमने इन स्लॉट्स में
अपने मेन चिप के नीचे साउथ पेज, नॉर्थ पेज और ये बैक पोर्ट्स में अच्छे से अब अपने मदरबोर्ड को ड्राई करना है। हम यहाँ पे ड्रायर से अपने बोर्ड को अब ड्राई करेंगे मदरबोर्ड को, और ड्राई भी तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तक ड्राई करना है। अच्छे से अपने बोर्ड को हीट कर लेना है ड्राई के साथ, ताकि इसके अंदर जो नमी वगैरह रह चुकी है बिलोर से वो इस ड्रायर से नमी चली जाए। रैम के पॉइंट्स को दोनों तरफ से हमने रेज़र के साथ साफ़ करना है और प्रोसेसर के पॉइंट्स को भी हमने अच्छे से साफ़ करना है। हम आपको बताते हैं कि प्रोसेसर को आपने कैसे साफ़ करना है। यहाँ पे हीट सिंक के साथ जो एक्स्ट्रा पेस्ट, गम टाइप पेस्ट है, हम उसे उतार के यहाँ पे नया पेस्ट लगा के इसे अपने मेन चिप पे लगाते हैं हीट सिंक को। प्रोसेसर और रैम को साफ़ करने, पॉइंट्स को साफ़ करने के लिए आपने रेगमल टाइप कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करनी। रैम को आपने रेज़र के साथ और प्रोसेसर को आपने कपड़े धोने वाले सर्फ यानी कि सोडे के साथ प्रोसेसर के चारों तरफ के पॉइंट्स को आपने उंगली के दबाव से अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने अपने प्रोसेसर को ब्रश के साथ साफ़ करना है, ताकि उसके नीचे जो पीएफ्स हैं उनमें जो सर्फ वगैरह है वो निकल जाए, सोडा निकल जाए। हमने यहाँ पे तमाम कंपोनेंट्स को, रैम को, प्रोसेसर को अपने मदरबोर्ड में लगा दिया है और मदरबोर्ड में हमने यहाँ पे डायग्नोस्टिक कार्ड भी लगा दिया है। प्रोसेसर के ऊपर ये हीट सिंक रखा हुआ है ताकि प्रोसेसर हमारा ज़्यादा ओवर हीट हो के मदरबोर्ड ट्रिप ना हो जाए। और एक एलसीडी को हमने अपने मदरबोर्ड के साथ वीजे केबल के साथ ज्वाइंट कर दिया है। पावर सप्लाई के कनेक्टर को भी लगा दिया। अब हम इस मदरबोर्ड को ऑन करके आपको दिखाते हैं कि हमारा ये मदरबोर्ड ऑन है या नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीडिंग 8480 और डिस्प्ले भी हमारी एलसीडी पर आ चुकी है। यहाँ डिब्बे कार्ड पे आप रीडिंग देख सकते हैं और स्टेबल की लाइट्स भी ब्लिंक कर रही हैं। डिब्बे कार्ड की, डायग्नोस्टिक कार्ड की स्टेबल की लाइट्स भी ओके ब्लिंक कर रही हैं और हमारी एलसीडी पे डिस्प्ले हमारे मदरबोर्ड की आ चुकी है। अक्सर डायग्नोस्टिक कार्ड में डिस्प्ले एरर की रीडिंग 71 या 96 होती है, यानी कि हर डायग्नोस्टिक कार्ड में डिस्प्ले एरर की रीडिंग अलग होती है। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।